Okay, so hello people and this is my tarot channel. So शुरू करते हैं. आज की वीडियो है is about what is about it's about yeah I get it's about what you need to hear right now. आपको क्या चीज़ सुनने की बेहद इस समय ज़रूरत है, हम वो देखेंगे. So let's get start with the video directly. एंड आई होप कि आपको मेरे मैसेजेस यूज़फुल हो, आपके लिए काम आए. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, these are the cards. These are the cards and these are the cards. ठीक है, ये कार्ड्स आपके लिए निकल के आए हैं. सो लेट्स सी कि क्या कार्ड्स आपके लिए कह रहे हैं. So first message from the cards is financial gain usually coming from something you did in the past. तो सिंपल सीधा स्ट्रेट मैसेज है कि आपको कुछ ना कुछ अभी देखो, ये जो मैंने बोला है कि what you need to hear right now is something जो कि 2 weeks की एनर्जीज़ है. आप 2 हफ्ते की एनर्जीज़ को उसको लेके चल सकते हो. तो यहाँ पे आ रहा है कि डॉल्फिन का कार्ड है एंड आ रहा है फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट. वेट, एकदम से मुझे आया है कि इफ़ यू आर कन्फ्यूज़ कि ये वीडियो आपके लिए है या नहीं है, तो उसके लिए आंसर मेरा आपके लिए ये रहेगा कि मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ. अगर वो चीज़ें आपके साथ है, दैट मीन्स कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर है. ठीक है, सो हियर रोल केयरफुली. ओके, सो पहली चीज़ है दैट आपके अराउंड पिंक कलर और वाइट कलर हो सकता है. ये आपका फेवरेट हो सकते हैं दोनों कलर में से कोई भी. ठीक है, एंड यू कुड बी अ साइकोलॉजी स्टूडेंट. आप साइकोलॉजी में मास्टर्स कर रहे हो या साइकोलॉजी में आपने बैचलर्स कर रहे हो, या आपको साइकोलॉजी सब्जेक्ट पसंद है, या यू आर वेरी कीन टू नो मोर अबाउट साइकोलॉजी. ठीक है, एंड अभी ना आपको जिस टाइम में आप ये वीडियो देख रहे हो, यू डोंट नो सम आंसर. आप कोई आंसर ढूंढ रहे हो. इफ़ यू आर ट्राइंग टू फाइंड सम आंसर फॉर सम क्वेश्चंस, तो ये वीडियो आपके लिए है. और या यू आर वेरी गुड ऑब्जर्वेंट. ठीक है, अगर आपके ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छी है, आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, उनकी कम्युनिकेशन, दैट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी. इससे बहुत लोगों के बारे में चीज़ें जानने की कोशिश करते होगे आप, डेफिनेटली. एंड you could do some spiritual practices, that ritual. take a dark हो, white ritual, any sort of ritual. लेकिन आप rituals कुछ perform करते होगे. You do some spiritual practices like that. And yeah, you like you are a person who observes a lot. अगर आप ऐसे इंसान नहीं हो जैसे मैंने अभी आपको डिस्क्राइब करा, then this video is not for you. You feel free just to scroll this video. लेकिन दिस इज़ अ वेरी मेजर थिंग कि या तो आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो, ज़रूरी नहीं है, वरना आपका यू आर वेरी कीन कि लोगों के बारे में जानना थ्रू देयर बॉडी लैंग्वेजेस, उनको ऑब्ज़र्व करना. ठीक है, एंड उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करना. हाउ दे आर कम्युनिकेटिंग, आर दे नर्वस और वॉट इन देयर कम्युनिकेशन, आर दे मैनिपुलेटिंग यू और नॉट. ये सब चीज़ों के बारे में जानना, पढ़ना, समझना आपको बहुत पसंद होगा. अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है. इनमें से कुछ भी चीज़ आपसे रेजोनेट हो रही है, इवन वन थिंग, देन प्लीज़ वॉच दिस. तो ये वीडियो आपके लिए है, वरना नहीं है. ठीक है,
अब हम और मैसेजेस देखते हैं. एंजल्स, spiritual guidance, protection from harm. A meeting with a stranger could be important. Financial pinch. देखो पहले तो सीधे सीधे यहाँ पे आ ही गया है दैट कुछ फाइनेंशियल पिंच है. अगर आपको किसी भी चीज़ में फाइनेंसेस में दिक्कत आ रही है, सो एंजल इज़ प्रोटेक्टिंग यू इन योर फाइनेंसेस. और आपने कुछ भी पीछे करा हो, कुछ भी हो सकता है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी हो तो उसका आपको रिजल्ट मिले, आपने कुछ कभी सेविंग करके रखा हो या कहीं से कोई पुराना नोट किसी पुराने कपड़े में से निकल के आ जाए, ऐसा भी कुछ भी हो सकता है. बट कुछ भी आपने कुछ भी पास्ट में कुछ किया था, आपको वहाँ पे जो फाइनेंशियल पिंच है उससे हेल्प मिलेगी. ठीक है. एंड देयर इज़ अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट. आपको कोई देखो पहली चीज़, आपको हर चीज़ से प्रोटेक्ट करा जा रहा है. आपके एंजल्स, आपके आपके गाइडर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर चीज़ से. आपको पता भी नहीं चलती होगी, लेकिन दे डू अ लॉट. ठीक है. बिना आपसे कुछ ज़्यादा मेहनत कराए वो बहुत काफ़ी चीज़ें जो हैं पहले से अपनी तरफ से करके रख देते हैं. ठीक है. एंड देयर इज़ अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर दैट कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू. आई एम गिविंग यू टाइम पीरियड फॉर 2 weeks. ठीक है. 2 हफ्ते की एनर्जीज हैं कि आपको क्या सुनना पसंद नहीं है, क्या जानना ज़रूरी है. तो आपको कोई स्ट्रेंजर मिल सकता है. इफ़ यू हैव अ फाइनेंशियल स्ट्रेन तो आपको फाइनेंसेस में हेल्प होगी एंड यू विल बी प्रोटेक्टेड. ठीक है. तो ये मैसेज थोड़े से मैं साइड कर देती हूँ. अब नाउ लेट्स सी दीज. Okay, the first card is the new vision. Okay. Change. देखो आपकी लाइफ में बहुत चेंज आ रहा है फिलहाल. एंड ओके. हाँ, तो आपके आसपास कोई इंसान बहुत स्टूपिड बिहेव कर सकता है, या आप स्टूपिड बिहेव कर रहे हो. यू आर डूइंग इट बिकॉज आप कोई पैटर्न को फिर से कंटिन्यू कर रहे हो, जिस पैटर्न को आपको ख़त्म कर देना चाहिए. ठीक है. जस्ट हैव अ न्यू वर्जन. जो चीज़ें आपने कि इस साल तक काम आई है और मे बी वो काम भी नहीं आई है, इट्स जस्ट यू जिसको लग रहा है वो सही है, तो आपको कुछ चीज़ें आपको बदलनी पड़ेगी. जो कि मेजरली मुझे दिख रहा है दैट यू हैव अ वेरी लेस करेजियस नेचर. ठीक है. आप थोड़े कम करेजियस हो. अगर आप बहुत करेजियस हो डेफिनेटली अ गुड थिंग, लेकिन यू हैव टू बिल्ड अप सम करेज इन सम थिंग्स. कुछ चीज़ें अब देखो, ज़रूरी नहीं है आप करेजियस ऑल द टाइम नहीं हो. ठीक है. या नहीं भी हो, कुछ भी ज़रूरी नहीं है. इट्स जस्ट कि शायद आप अभी तक करेजियस हो, लेकिन अगले आने वाले 2 हफ्ते के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हों जो कि आपको थोड़ा सा लेस करेजियस बना दें. तो आपको बोला जा रहा है जस्ट हैव सम करेज. ठीक है. क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि होती हुई अगले 2 हफ्तों के टाइमलाइन में, कि जिसमें आपको कोई चीज़ करनी है बाय कमिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन. आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो जिसमें करेज लगेगा. लेकिन आप थोड़ी बहुत स्टूपिडिटी भी कर सकते हो, इसके भी चांसेस नज़र आ रहे हैं. लेकिन एवरीथिंग इट्स टोटली अप टू यू. ठीक है. तो कुछ न्यू वर्जन्स, कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर कर रही है, जैसे एक स्ट्रेंजर का आना. ठीक है. एक स्ट्रेंजर आ रहा है. अब ऐसा हो सकता है कि आप, फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग कि आपका केस ही है, बट हो भी सकता है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक अनजान इंसान आ रहा है एंड दैट कुड बी अ गुड फ्यूचर फ्रेंड फॉर यू. लेकिन व्हाट यू आर डूइंग इज़ कि आपने समझ लिया कि आपके अब तक जो भी दोस्त बने थे सब सांप निकले, सब ने आपको बिट्रे करा, सब ने आपको डिसीट करा.
दैट मीन्स ये भी इंसान आपके साथ सेम ही करेगा, ये भी इंसान कोई अच्छा इंसान नहीं है, या आप रिस्क लेना नहीं पसंद कर रहे हो, आप उस चीज़ से हील ही नहीं हुए हो। तो यहाँ पे उस चीज़ में आपको करेज दिखाना पड़ेगा, ठीक है, यू हैव टू शो सम करेज, ठीक है। एंड कुछ एडिशनल मैसेजेस ये आ रहे हैं दैट आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारनी पड़ेंगी, थोड़ी सी इन्हांस करो। शायद आप आइसोलेटेड हो चुके हो, और जस्ट सोशलाइज अ लिटिल बिट, ठीक है, सोशलाइज करो। ज़रूरी नहीं है कोई स्ट्रेंजर आ रहा है उसको साथ ही साथ अपना दोस्त बना लोगे, नो, बट सोशलाइज अ लिटिल बिट, ठीक है। बातचीत रखो सब इंसान से, बातचीत करा करो, आइसोलेट मत करो कि कुछ भी नहीं कर रहे हो, दैट्स नॉट अ गुड चॉइस टू हैव। So just enhance your communication skill. Don't repeat your any pattern. प्लीज़ नोटिस दिस। 2 हफ्ते में अपने आप को बहुत ऑब्जर्व करो, दूसरों के बजाय दूसरों को भी करो और ख़ुद को भी करो, और ख़ुद के क्या पैटर्न है जो कि आप फॉलो कर रहे हो उसको नोटिस करो और उसको चेंज करने के लिए कोशिश करो। देन यू विल बी सीइंग अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स आर कमिंग इनटू योर वे, ठीक है। नया साल है, जो भी पुरानी चीज़ें हैं, जो भी अच्छी चीज़ें नहीं है, आउटडेटेड चीज़ें हैं आपके अंदर, उन सबको बाहर निकालो। एंड उसके लिए आप ऐसा कर सकते हो कि राइट अ लेटर टू द यूनिवर्स, दिस इज सम रेमेडी आई एम रिकमेंडिंग यू, इफ़ यू वांट यू कैन चूज़, वरना आप छोड़ भी सकते हो। तो एक लेटर लिख दो यूनिवर्स को कि यूनिवर्स आई वांट टू क्योर दीज प्रॉब्लम्स इन मी, मेरे को इन चीज़ों से उभरना है, मेरे को इन चीज़ों से निकलना है, मुझे ये चीज़ें अपने अंदर पसंद नहीं आती है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ, प्लीज़ हेल्प मी। और बस ऐसे एक लेटर लिख के दे दो कि भगवान जी या यूनिवर्स या डिवाइन या जिनमें भी आप मानते हैं, आप कोई भी भगवान में मानते हो, कि प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ आप मुझे गाइड कीजिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को राह दिखाइए, ठीक है। एंड देयर इज सम पॉसिबिलिटी फॉर वेरी पर्टिकुलर पर्सन आई एम गेटिंग इट, बट अगर ऐसा होता है आपके साथ, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है तो शायद एक ही इंसान से रेजोनेट करे, तो जो भी वट एवर, अगले 2 हफ्ते में अगर आप किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं और आपसे ये रीडिंग भी रेजोनेट हो रही है, सो प्लीज़ वो जो स्ट्रेंजर है उसके चांसेस हैं आपके लिए एज अ फ्यूचर फ्रेंड बनने के लिए, बट अ गुड फ्यूचर फ्रेंड, आई एम टेलिंग यू। वो बेकार फ्यूचर फ्रेंड नहीं बनेगा या बनेगी, दैट पर्सन कुड बी अ गुड फ्यूचर फ्रेंड फॉर यू। तो आप थोड़ा सा चांस ले सकते हो उस इंसान के साथ, इतनी भी कोई प्रॉब्लमेटिक थिंग नहीं है इफ़ यू वांट टू का सोशलाइज, ठीक है। और और अगले 2 हफ्तों में अगर देखो एक चीज़ आ रही है, दैट इज़ यू डोंट नो द आंसर। ये चीज़ आ रही है, आई डोंट नो कैसे रेजोनेट होगा, क्या है क्या नहीं है, बट दिस इज़ अ लाइन, यू डोंट नो द आंसर, फुल स्टॉप। रेजोनेट कर लो अपने हिसाब से, यू डोंट नो द आंसर। Any other thing? अगर आप ये चेंज करते हो ना, तो 1 साल में यू विल बी having a lot more bigger massive changes in your personality. ओके, सो ऐसा भी हो सकता है दैट अगेन वेरी पर्टिकुलर, क्योंकि कुछ इंस्टेंसेस मेरे को आ रहे हैं, डाउनलोड हो रहे हैं, तो गलत भी हो सकते हैं। तो वेट, माई कैमरा इज़ लाइक मूविंग, ओके। तो ऐसा भी हो सकता है दैट देर इज़ सम पर्सन, स्ट्रेंजर का पूरा कार्ड आ रहा है, दैट देर इज़ सम पर्सन हु कुड कम,
ठीक है। लेकिन वो बहुत ही सुंदर हो सकता है इंसान, लेकिन उसकी पर्सनालिटी में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। एंड यू आर अ पर्सन जो कि बहुत ऑब्जर्वेंट है, जो कि बहुत छोटी बारीकी चीज़ों को भी नोटिस करता है, जो कि नॉर्मली लोग इग्नोर कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। लेकिन आप ऐसे इंसान दिख रहे हो जो कि छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत ध्यान देते हो, ठीक है। तो शायद आपको वो इंसान पहली मुलाकात में पसंद ना आए, ठीक है। आपको थोड़ा सा वो ना भाए, या बातों बातों में उसका थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल में भी प्रॉब्लम दिख रही है मुझे, ठीक है। तो वो दोनों में भी हो सकती है, उसमें भी हो सकती है, आप में भी हो सकती है। बट ऐसा कुछ होना कि थोड़ा सा इंसल्ट लगना कि सामने वाले ने या आपने उसकी इंसल्ट कर दी हो या उस इंसान ने आपकी इंसल्ट कर दी हो, बट दैट पर्सन डजंट वांट टू डू दैट्स पर्सन कि थोड़ा, या जो भी कर रहा है, या आप कर रहे हो या वो कर रहे हो, आपकी थोड़ी सी कम्युनिकेशन, जो भी इंसान है उनकी थोड़ी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। दैट्स वाई दैट्स फीलिंग लाइक एन इंसल्ट, बट दैट इज़ नॉट एन इंसल्ट। वो इंसान का थोड़ा है, जो भी इंसान है, दैट थोड़ा सा पंगेबाजी है इन देयर कम्युनिकेशन स्किल, बट हैविंग अ गुड लुकिंग, मतलब थोड़ी सी करेक्टरिस्टिक आ रही है दैट पर्सन कुड हैव अ लॉन्ग नेक, गर्दन लंबी हो सकती है, एंड अ वेरी ब्यूटिफुल फेस, could be like small features but very beautiful features। नाक थोड़ी सी लंबी, या चेहरे पे नाक प्रोमिनेंट फीचर हो सकता है उस स्ट्रेंजर का, एंड वेरी हैंडसम एंड चार्मिंग, बट थोड़ी पर्सनालिटी में प्रॉब्लम्स हो सकती है कि शायद कम्युनिकेशन स्किल, देखो फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है जो कि बहुत ही सुंदर दिखता है, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे ही वो इंसान है वो बहुत सुंदर दिख रहा है, लेकिन ऑल ऑफ सडन दैट पर्सन ट्राई टू स्पीक, तो एकदम से ऐसा लगता है कि यार ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था, ये इंसान थोड़ा ऐसे बोलेगा। तो वैसा भी कुछ हो सकता है। तो वैसे में थोड़ा एक एग्जांपल दिया है मैंने, तो समझ जाना दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, पर्सनालिटी इज़ नॉट जस्ट अबाउट कम्युनिकेशन स्किल, नहीं, और भी बहुत चीज़ें होती हैं। तो कोई चीज़ में आपको थोड़ी सी दिक्कत लगेगी, बट that person is a very good person if you want to have them as your friend, क्योंकि मेरे को एक फ्यूचर फ्रेंड की एनर्जीज दिख रही हैं। सो लेट्स सी मोर इज द फूल, 7 of Pentacles, 9 of Swords, तो आप थोड़े से रिजिड रहोगे एक न्यू स्टेप लेने के लिए, यू विल बी वेरी रिजिड, एंड आप शायद उस इंसान को ज़्यादा भाव ना दो, यू आर नॉट गिविंग मच अटेंशन टू दिस पर्सन, एंड ये इंसान थोड़ा सा ट्राई करे आपकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए, या ये इंसान थोड़ा सा मतलब डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहा है आपकी तरफ से, क्योंकि मे बी आपको कोई बात बुरी लग गई हो, या आप शायद बात ही नहीं करना चाह रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत शाय हो उस इंसान के सामने, बट दैट पर्सन इज टेकिंग लाइक यू आर वेरी इगोइस्टिक, बट इन शॉर्ट आपकी तरफ से कोई एक्शन एज सच दिख नहीं रहा है, दैट इज मेकिंग द अदर पर्सन टू बी डिसअपॉइंटेड कि वाई नॉट दिस पर्सन इज डूइंग समथिंग, ठीक है। एंड दैट इज़ दीज टू एनर्जीज, ये आपकी एनर्जीज है, ये उनकी एनर्जीज है, दैट इज़ मेकिंग थिंग्स टू गो स्लो, धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, स्पीडी नहीं है, फास्ट नहीं है, क्योंकि आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है, तो कुछ ऐसे इम्पल्सिव मूवमेंट नहीं होता हुआ नज़र आ रहा, कुछ भी चीज़ रैपिडली या रैंडमली चीज़ें नहीं होती हुई नज़र आ रही, बहुत स्लो पेस से धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। ओके, एनी अदर मैसेजेस?
एंड ऐसा भी मेरे को वर्गो साइन बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है, या तो आपका हो सकता है वर्गो प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग हो सकती है आपके चार्ट में, या उनके चार्ट में हो सकती है। सन इज़ ऑल्सो, ठीक है, सन भी साइन दिख रहा है मुझे। तो जस्ट बी वेरी गोल ओरिएंटेड, एंड मुझे थोड़ा ऐसा भी दिख रहा है दैट यू आर क्वेश्चनिंग ऑफ सम ऑफ योर एक्शन उस टाइम पे, कि आपने कुछ चीज़ सही करी या नहीं करी, ठीक है, कि आपने सही से चीज़ें करी है या नहीं, ऐसा कुछ कुछ भी, ठीक है। तो येस यू डिड इट राइट, तो शांत रहो और उस चीज़ को क्वेश्चन मत करो, ठीक है। दिस इज़ लाइक यू डिड इट राइट, रिलैक्स, डोंट क्वेश्चन, ठीक है। और 1 साल की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। आफ्टर 1 year समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट कुड बी, समथिंग कुछ भी हो सकता है। इस कनेक्शन को लेकर लेकर के एंड टोटली इट्स योर थिंग, ठीक है। फ्री विल है आपके पास, ऐसा नहीं है दिस पर्सन इज लाइक नहीं भगवान जी आपकी लाइफ में डालेंगे ही नहीं। यू हैव टू एनालाइज इफ़ यू वॉन्ट टू वेलकम दैट पर्सन इन टू योर लाइफ और नॉट। इफ़ यू आर रेडी, वो आपके ऊपर की बात है। इट्स नॉट समथिंग जो कि फोर्सफुली चीज़ें होंगी, नहीं, इट्स टोटली योर फ्री विल। एंड you both are gonna be like helping each other out। एंड इवन ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी सी वर्गो हो, थोड़ी सी नहीं, मतलब वर्गो प्लेसमेंट मेरे को दिख रही है, तो आप बहुत परफेक्शनिस्ट हो सकते हो, बट सिंपल थिंग इज यू कैंट फाइंड अ परफेक्ट ह्यूमन, ठीक है। किसी ना किसी में कोई ना कोई कमी ज़रूर निकलेगी। आपके अंदर भी बहुत खामियां हैं, मेरे अंदर भी बहुत खामियां हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी चीज़ को, या बड़ी भी चीज़ हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल, अगेन एग्जाम्पल, इंसान की कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, आप जिस भी स्ट्रेंजर से मिलते हो, बट दैट पर्सन इज़ होल ग्रेट, सब कुछ बढ़िया है उस इंसान के अंदर, एक अच्छा दोस्त बनने लायक है वो इंसान, और दिखने में सही है, बात करने में थोड़ी दिक्कत है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, लेकिन यू कैन फाइंड 100% परफेक्ट पर्सन फॉर यू, ठीक है। तो क्या है कि अगर उसमें थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रॉब्लम है उस इंसान में, सो जस्ट बी अ फ्रेंड, या उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने का थोड़ा सा आप ले लो, ठीक है, कि ओके आई विल टेक केयर, कि मैं उसे समझाऊंगी कि बहन थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर, इट डजेंट साउंड गुड, ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ है आगे, वट एवर द रीज़न इज़, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल, ठीक है। तो उस चीज़ पे उस इंसान की हेल्प करो टू फॉर द ग्रोथ, कि उस इंसान को उस चीज़ में ग्रोथ लाने में, या उस चीज़ को अच्छा बनाने में उस इंसान की मदद करो, ना कि उस चीज़ के ऊपर जांच करो। अब मैं ये भी नहीं कह रही हूँ हर इंसान का आप ठेका लेके बैठ जाओ कि ओके मैं इसका ये सही करती हूँ, इसका वो सही करती हूँ, नहीं, बिकॉज यहाँ पे थोड़े फ्यूचर फ्रेंड की पॉसिबिलिटीज़ है, एंड ऑब्वियसली दोस्ती है, दैट मीन्स यू हैव टू हेल्प ईच अदर आउट। आपको एक दूसरे की खामियों में ये और खामियां नहीं ढूंढनी, आपको एक दूसरे की खामियों को अच्छा करना है, सही करना है, कि जो भी प्रॉब्लम है उसको कैसे सही किया जा सकता है, उसके सॉल्यूशंस ढूंढने। तो मैं ये नहीं कह रही पहले दिन ऐसे करके बैठ जाओ, नहीं, लेकिन जो भी चीज़ है, इफ़ यू थिंक इट इज़ सॉल्वेबल, कि आप उस इंसान को मदद कर सकते हो उस चीज़ को सही करने में, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। ओके, another message is this कि there is some sort of gossip जो कि कोई इंसान कर रहा है आपके बारे में, या दिस इज़ नॉट दिस पर्सन, ये स्ट्रेंजर नहीं है, ये किसी और की एनर्जीज है, कि कोई इंसान आपको देख के खुश नहीं है। देयर इज सम पर्सन हु इज गॉसिपिंग अबाउट यू, एंड
थोड़ा सा जेलस एनर्जीज फील हो रही है, दैट समवन इज़ नॉट हैप्पी बाय सीइंग यू डूइंग समथिंग, ठीक है। एंड दिस इज़ समथिंग जो कि फ्यूचर में होने वाला है ऑब्वियसली, डेफिनेटली, बट आई एम कैचिंग द मंथ अप्रैल। तो या तो ये गॉसिप अप्रैल में जाके हो सकती है, या आप पहले भी हो रही हो, लेकिन थोड़ी सी एनर्जी स्पीक में अप्रैल में जाए, ठीक है। अप्रैल मंथ कहीं ना कहीं इस गॉसिप से थोड़ा सा ज़्यादा रिलेटेड है, जिसमें ये समझ में आएगा कि आपको ये जो भी इंसान है, क्योंकि मुझे एक्स फ्रेंड या एक्स लवर या एक्स बॉयफ्रेंड, इनकी एनर्जीज फील हो रही है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा कोई रिग्रेटिंग, जेलस, डिसअपॉइंटेड एनर्जी में दिख रहा है, हु इज़ गॉसिपिंग अबाउट यू बिकॉज दे आर वेरी इनसिक्योर, दे आर वेरी अनहील्ड पर्सन। तो उनको वो अच्छा नहीं लग रहा है कि यू आर मूविंग अहेड, या आप कोई चीज़ में अच्छे हो रहे हो, आपकी कोई चीज़ अच्छे से हो रही है। वो इंसान, उनको ये चीज़ बुरी लग रही है कि आपकी लाइफ अच्छी हो रही है, ठीक है। तो अप्रैल में कोई चीज़ हो जो कि उस इंसान को और जला दे, भुना दे, और डिसअपॉइंट, निराश कर दे और ज़्यादा, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ मुझे दिख रही है, एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट नहीं, मैंने इम्पॉर्टेंट बोला, दैट मीन्स दिस वीडियो इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बट काम आए। मैं ये कहने वाली थी कि आई होप कि ये वीडियो आपको काम आए, इसके मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो रही हूँ, आपको समझ में आ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। Overall conclusion is there is some stranger who is coming into your life. There is a free will for you कि आपको उस इंसान को अपनी लाइफ में रखना है या नहीं रखना है, लेकिन जिसकी वजह से कुछ गॉसिप्स आपकी फैल रही हैं, जो कि एक इंसान जो है आपके पास्ट का फैला रहा है या फैला रही है, जो कि आपको देख करके खुश नहीं है। 1 साल की एनर्जी और अप्रैल मंथ की एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट, 1 साल बाद, और एक अप्रैल मंथ की एनर्जी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड या ठीक है, सो मैंने कंक्लूड भी कर दिया है। Again, I'm saying I hope that this video resonated with you, and yeah, anything else? मुझे ब्लू शरारा सुनाई दिया। ब्लू शरारा का कोई सिग्निफिकेंस हो सकता है। इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि नीले कलर के शरारा सूट आपके पास हो या आप पहनो कुछ टाइम में, जब भी पहन रहे हो तो वो दिन कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है इस चीज़ से। For some of you, pink bangles. A lot of traditional looks are coming, and एक गाना भी आ रहा है, राजस्थानी गाना, कि गोरी नाचे रे गोरी नाचे, आने छमक छमक, आने छमक छमक डीजे पे ना गोरी नाचे। Yeah, that's all, I guess. Yeah, that's all I have. So thank you so much for watching till this end. Thank you. Bye.